दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मॉलों के बारे में, जो मॉल्स हैं। और मॉल जो है वो भूतहा बनते जा रहे हैं। इसका मतलब कि मॉलों में लोगों की संख्या कम हो रही है और उसे भूतहा बताया जाता है और इन मॉलों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ये क्या कारण है और असली बात क्या है, तो इस बारे में हम लोग बात करते हैं। पॉप संस्कृति की अभिव्यक्ति के नाम पर इन खुदरा मॉलों को एक भूतों के रूप में समझाया जा सकता है, जो चलते नहीं हैं। बहुत परेशान करने वाली बात यह है कि एक हालिया अनुमान से पता चलता है कि ऐसी नवोन्वेषी संस्थानों की संख्या न केवल शहर में बल्कि पूरे देश में बढ़ रही है। एक अध्ययन में कहा गया है कि एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी ने भी खुलासा किया है कि भारत के बड़े शहरों में 5 शॉपिंग मॉल में से एक शहरी आधुनिकता, मनोरंजन और उपभोग की तस्वीर भूत मॉल में बदल गया है, जो कम ग्राहक उपस्थिति, खराब राजस्व की विशेषता है और उच्च खुदरा रिक्त स्थान को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में घोस्ट शॉपिंग सेंटरों में किराए का सकल क्षेत्र 2022 में 4 लाख वर्ग फुट से बढ़कर 2023 में 12 लाख वर्ग फुट हो गया है। भले ही भारत की बाकी हिस्सों की तुलना में दिल्ली का शॉपिंग सेंटर घनत्व बहुत प्रभावशाली नहीं है, शीर्ष ब्रैकेट वाले मॉल की तुलना में टियर बी और टियर सी मॉल में संकट अधिक प्रतीत होता है। स्थूल और सुरक्षा आर्थिक कारकों के संयोजन के कारण इन निर्जन स्थानों में वृद्धि हुई है। विशेषकर कोविड-19 महामारी के बाद उपभोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग की ओर रुख जारी है, जो ईंट और मोटार स्टोरों के व्यवसायों को नुकसान पहुंचा रहा है। भारत की प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि दर का आंकड़ा व्यक्तिगत उपभोग में सुस्त वृद्धि को छुपा नहीं सकते हैं, जिसका परिणाम मॉल्स को भुगतान करना पड़ रहा है। दूसरी ओर सूक्ष्म कारण अंत में खराब प्रबंधन, अनाकर्षण स्थान और इन इमारतों के छोटे आकार जैसे कारक हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली भूतिया मॉलों का एकमात्र मेजबान है। भारत के 29 यानी कि 29 शहरों में मॉलों पर किए गए सर्वेक्षण से पाया गया है कि 42% खाली जगह वाले शॉपिंग सेंटर अन्य महानगरों में भी बढ़ रहे हैं। बेशक दिल्ली की तरह भारत में इन मामलों में अछूता नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो एक समय खुदरा क्रांति का उद्यम स्थल था, मॉल की संख्या 1980 के दशक में लगभग 2500 से गिरकर लगभग 700 हो गई है। उद्योग पर नज़र रखने वाले एक व्यक्ति का मानना है, इनमें से केवल 150 ही अगले दशक तक जीवित रहेंगे। पहले से ही भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र में घाटे में चल रहे मॉलों को होटल और आवासीय परिसरों जैसे अन्य व्यवहारिक वैकल्पिक स्थानों में पुनर्उपयोग करने की फुसफुसाहट चल रही है। शॉपिंग मॉल का भविष्य जो भी हो, यह विशेष संकट केवल पूंजीवाद के नरभक्षी स्वभाव को रेखांकित करता है। शॉपिंग मॉल ने छोटे खुदरा स्टोरों को गुमनामी की ओर धकेल दिया है। अब ऑनलाइन शॉपिंग से पहले वाले जैसे ही होने का खतरा है। तो यह था मॉलों के बारे में। धन्यवाद।